हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप आर perpendicular if option a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to minus 4. Option b, a is equals to 4, b is equals to 4, c is equals to 5. Option c, a is equals to 4, b is equals to 4, c is equals to minus 2. Option d, none of these. तो हमारे पास गिवन है एक वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड सेकंड वेक्टर हमारे पास है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ये दोनों वेक्टर के हमारे परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 4, हम जाना उनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट फर्स्ट है हमारे पास की a vector and b vector are परपेंडिकुलर। हम कब बोलने की हमारे ये जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है ये कहेंगे हमारे परपेंडिकुलर होंगे इफ हमारे पास क्या हो, जो हमारा a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा b वेक्टर के साथ ये हमारे इक्वल हो, ये हमारे इक्वल हो 0 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर आप क्या हो ए वेक्टर जो है ये हमारा इक्वल हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के, और जो बी वेक्टर है ये हमारा इक्वल हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के। तो आपको इम्प्लाई कर दे क्या पता जाएगा कि ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारा बी वेक्टर के साथ हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्यों करेंगे? इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड जो हमारे पास सेकेंड वेक्टर है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ये क्या हमारे परपेंडिकुलर है आर परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर क्या है हमारे परपेंडिकुलर है। तो हमारा इम्प्लाई क्या कर देगा अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करे कि जो हमारा 2i प्लस 3j माइनस 4k ये जो हमारा वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर जो हमारे पास क्या है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल होगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट अगर अपने सेकंड की कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करते कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए था तो क्या गिवन था कि जो हमारा a है वो 2 के इक्वल है, b जो है ये हमारा इस इक्वल है 3 के, और c हमारा इक्वल किसके है, c है हमारा इक्वल माइनस 4 के। तो अगर वैल्यू पे क्या बन जाएगा, हमारे पे बन जाएगा कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4, ये हमारे से इक्वल होना चाहिए, ये हमारे इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर 0 इक्वल हो जाए तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। दिस इंप्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मीन्स प्लस 16, ये हमारा इक्वल है 0 के। दिस इंप्लाइज दैट 4 प्लस 9 प्लस 16 ये हमारे इक्वल 29 के, 29 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन दैट कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है कि ए जो है ये हमारा 4 के इक्वल है, बी हमारा इक्वल है 4 के, और सी हमारे से इक्वल है 5 के। और कहीं पर दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4
-4 into 5 is equals to 0. दिस इम्प्लाइज इम्प्लाई करते हैं पे आ जाएगा कि 2 × 4 मीन्स 8 प्लस 3 × 4 मीन्स 12. फिर हमारे पास क्या था -4 × 5 मीन्स यहाँ पर जाएगा -20 इज इक्वल टू 20. 8 + 12 मीन्स 20. 20 - 20 मीन्स 0 इज इक्वल टू 0. समझ लो कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है. अब हम चेक करते हैं क्या हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन सी हमारे पास गिवन है कि ए जो है ये हमारा इक्वल है 4 के, बी हमारा इक्वल है 4 के और सी हमारा इक्वल है -2 के. हमारे क्या पड़ेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 4 माइनस 5 × -2 इज इक्वल टू चाहिए हमारे इक्वल चाहिए 0 के. अगर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट इम्प्लाइज दैट 2 × 4 मीन्स 8 प्लस 3 × 4 मीन्स 12 माइनस 5 × -2 मीन्स +10 इज इक्वल टू 0. 8 + 12 मीन्स 20. 20 + 10 मीन्स 30. दिस इम्प्लाइज दैट 30 इज इक्वल टू 0. ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये हमारा पॉसिबल नहीं है. और ऑप्शन में हमारा गिवन क्या था नन ऑफ दिस. इसके बाद हमारे पास है कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.